पार्टी यहाँ 60,000 वोटों से जीतेगी। जो हमारा प्रत्याशी है इसके खिलाफ बिल्कुल षड्यंत्र रचे जा रहा। इस षड्यंत्र को यहाँ की जनता सब अच्छी तरह जानती है। बीजेपी जो सरकार है इसका 24 घंटे काम झूठ बोलने का है। सरकार ने विधायक जी को कार्य करने दिया, उसने हमारी सड़कें बनाई है। हमारे यहाँ तहसीली भी जय विधायक जी लेके आए थे पहली बार, यहाँ जो कुछ नहीं कराती है जी। क्या आधार पर वो चुनाव लड़ते हैं जी? धार्मिक आधार पर चुनाव लड़ना चाह रहे, हिंदू मुस्लिम लड़वा दो, ये ऐसा कतई नहीं होगा यहाँ पे। स्वागत है आप सभी का जीटीवी इंडिया न्यूज पर। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। प्रथम चरण में शामली जनपद की कैराना विधानसभा क्षेत्र पर चुनाव होना है और 10 फरवरी को यहां के मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। कैराना विधानसभा क्षेत्र प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्र है, क्योंकि कैराना प्लान को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर चुनावी मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में आई है। आपको बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में यहाँ के जो तत्कालीन सांसद थे स्वर्गीय हुकुम सिंह जी, उन्होंने यहाँ कैराना प्लान का मुद्दा उठाया था, जिसके दम पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश भर में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। हालांकि कैराना में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था। तो इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी का चुनावी मुद्दा कैराना प्लान ही है और कैराना प्लान को लेकर जो उस समय सांसद थे हुकुम सिंह, वो बैकफुट पर भी आए थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो धार्मिक आधार पर ऐसा कोई प्लान नहीं हुआ है। लेकिन उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार प्लान का मुद्दा बनाकर चुनावी मैदान में है। तो हम यहाँ कैराना विधानसभा क्षेत्र का ये कस्बा है, नगर पंचायत है ऊन, यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानकारी हासिल करेंगे 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इनकी क्या राय है, किस पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन है इस सीट पर और राष्ट्रीय लोकदल का भी काफ़ी असर शामली जनपद में है। जी ताऊ जी, क्या नाम है आपका? प्रमोद। क्या करेंगे इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में गठबंधन को वोट देंगे। पिछली बार किसको वोट दिया था? पिछली बार भी लोकदल को दिया था। आरएलडी के साथ थे? आरएलडी के इस साथ बार भी आरएलडी के साथ? आरएलडी के साथ हैं। आपकी जो सीट है समाजवादी पार्टी के गठबंधन में समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई है और यहाँ पर जो उम्मीदवार हैं नाहिद हसन समाजवादी पार्टी के विधायक भी हैं, उनके पहले तो यही बताइए कि उनके कार्यों को लेकर आप कितने? उनके कार्यों से खुश हैं, ठीक है, अच्छा लड़का है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कुछ और ही कह रही है, बिना मतलब के इल्जाम लगा रही, झूठ बोल रही। भारतीय जनता पार्टी योगी भाई 53 मुकदमे हैं, इस पर इतने मुकदमे कहाँ से आएंगे? झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। कैराना प्लान को लेकर भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि हमने आप बताया अभी, कैराना प्लान को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार हमलावर है और कैराना प्लान का जिक्र करती है। तो क्षेत्र में कुछ ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है, कैराने में भी प्लान नहीं हुआ। जो लोग जा रहे हैं अपने व्यापार करने जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ ना, क्षेत्र में ऐसी कोई चर्चा है। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या समाजवादी पार्टी यहाँ से पुनः जीत दर्ज कर पाएगी? समाजवादी पार्टी यहाँ 60,000 वोटों से जीतेगी कम से कम, सपा आरएलडी के गठबंधन से। जी ताऊ जी, आपके क्या नाम है? ओमवीर सिंह। ताऊ जी, क्या करेंगे चुनाव में? चुनाव नज़दीक आ गया है, आपकी सीट पर तो काफ़ी चर्चित है, आपकी सीट प्रदेश भर में चर्चा है आपकी सीट की। हम तो जो है गठबंधन को वोट देंगे, सब लोग, सब किसान और मजदूर भी, सब इससे तो दुखी हो गया सब। गठबंधन के साथ रहोगे? गठबंधन के साथ हम किसान नहीं, मजदूर भी है। जी जी। महंगाई का मुद्दा बहुत ज़बरदस्त है। इन्होंने जो है अब भाई सिलेंडर कर दिया फ्री, एक बार फ्री दे के वो 1000 का होएगा, वो भूसवाड़े में दे रहेगा, किसी को भरवाया भी नहीं का। तेल है वो आसमान छू रहा, 25-40 रुपये शामली के आने जाने का लगे। और हर चीज़ पे, किसी पे भी ऐसा नहीं है भाई महंगाई नहीं, हर चीज़ पे महंगाई है, चाहे वो खाद है, चाहे वो दवाई है, चाहे वो बिजली है, हर चीज़ पे। हरियाणा यहाँ से जो है 20 किलोमीटर पे है जी, वहाँ पे 35 हाउस पावर बिजली का बिल जी जी, और यहाँ पे 175 रुपये बिजली का बिल। ये तो एक ही भाजपा की सरकार है, सेंटर में भी और स्टेट में भी, इनके यही पक्षपात देख लो। और मुद्दा बताओ कोई प्लान का उसका, ये तो जो है भाजपा है, झूठ बोलती बोलती तो थकती ही नहीं, चाहे मर जाया। पेमेंट नहीं हो रहा, पेमेंट को इन्होंने जो कहा था आप लोगों के सामने है, 14 दिन में पेमेंट करवाओगे और नहीं तो उसको जो है ब्याज देंगे। ऐसे से मुद्दे रख के 50-50 हज़ार, 50 लाख, 15 लाख, कुछ ही झूठ बोलते हैं, कुछ ही जो
जो कोई कुछ लगती भी नहीं बात किसी की। ताऊ जी, कैराना प्लान का जिक्र आपने भी किया, कैराना प्लान को लेकर आप क्या कहेंगे? जो पूरे कैराना प्रदेश में प्लान को लेकर देखो, शहर में हम भी जहाँ जिसका बहुत हो जाओ शहर की तरफ को चले, ऐसा ही वहाँ से कराने से भी है। व्यापारी वर्ग है जो, वो उनके बच्चे अच्छे जगह निकल गए, उनका व्यापार बढ़ गया, वे दिल्ली पानीपत कहीं कहीं तो जाएंगे, अच्छी जगह जाएंगे। बस यही है, ये इन्होंने एक झूठा मुद्दा पकड़ के खाम खा मन गणत। और रही बात नाई दसन की, नाई दसन पे इतना केस लगाए दे, इन्होंने को वो जो मार दिया, उसको कुछ काम करने नहीं दिया, उसकी निधि शहर की सारी जो है नोही कंडम में गई और वो करने नहीं दिया उसको काम कुछ भी। बार बार उसमें मुकदमे लगाऊँ जा और भीतर जेल में सुड्डू जा और काम करने देते, और कहे काम नहीं करा, बताओ कैसा काम कर पाओगा? तो इस बार क्या उम्मीदें लग रही है आपको? कितने खुश हैं उनके कार्यों को नहीं, लेकर? काम तो बताने लगा, काम उनको करने तो नहीं दिया कुछ भी। जब भी काम करना चाहे, जब भी उसको उस पर कुछ ना कुछ धारा लगा दे। आगे तो प्लान का, या तो वो फरण का, ये तो गैंगस्टर पता नहीं क्या लगा रखा है उस पर, एमएलए पे कहीं इतने मुकदमे लगा कर जैसे न लगा दिए। ऐसा बदमाश बना दिया वो, ऐसा बदमाश बना दिया, पता नहीं होता कितने लूट मार कर रहा है, कितना गुंडा बन रहा। आपको बता दें कि जो नाई दसन है उनको कैराना प्लान के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, जबकि वास्तविकता यही है कि 2014 में नाई दसन इस सीट से पहली बार विधायक बने और 2014 में देश भर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। तो कितना प्लान उनके दम पर हुआ होगा, ये आप इसी चीज़ से अंदाजा लगा सकते हैं। जी ताऊ जी, आपका क्या नाम है? देवेंद्र। क्या कहेंगे, क्या आपकी सीट तो पूरी हॉट सीट होगी प्रदेश भर में? कैराना प्लान का मुद्दा चल रहा है, आपके प्रत्याशी के लगातार चर्चे चल रही है। ये जो हमारा प्रत्याशी है, इसके खिलाफ बिल्कुल षड्यंत्र रचे जा रहा। इस षड्यंत्र को यहाँ की जनता सब अच्छी डाल जानते हैं। बीजेपी जो सरकार है, इसका 24 घंटे काम झूठ बोलने का है। आज झूठ बोल लिया, वो फेल हो गया, सांझ को प्लान फिर बनाओगे, कल सांझ फिर बनाओ, 24 घंटे में रोज प्रोग्राम पलटे जा सरकार के। इस सरकार से इतनी महंगाई, किसान इतना दुखी हो चुका है इससे, बिल्कुल 24 घंटे झूठ की सीमा खत्म हो जा। जब सीमा खत्म होगी चीज़ की, एक दिन अपो सफा हो जाएगा ऑटोमेटिक ही। वो सफा एक ढबू जा रही है आज बीजेपी सरकार। किसानों को 24 घंटे झूठ बोल रहे, तो हमारी 2022 में डबल कर देंगे। हमारी 2022 की आएगी डबल, महंगाई डबल हो चुकी, हमारी आय तो दूर गई, महंगाई डबल हो चुकी हमारे पे। तो क्या लग रहा है इस बार पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन जो हुआ, लंबे समय तक किसान आंदोलन चला, उसका कितना असर आप मान रहे हैं, क्या रहेगा? उसका पूरा आंदोलन का सर इतना मान लिया मैं, यह सरकार, योगी सरकार अब का यहाँ आज विदा हो चुकी है। यह आंदोलन का इतना प्रभाव इसका। हम 24 घंटे आंदोलन तक जुड़े रहे, सड़कों पर रहे, बारिश में रहे, आंधी तूफान जो भी समस्या आई, हमें बारह इनकी ये किसान बट्टे हमारे यहाँ 13 महीना आंदोलन चला। हमने क्या बारा कितना मेहनत करके गांव से चंदा कर कर सरकार हमें कभी उग्रवादी, कभी जलादिवाद, जो भी कोई उनकी समझ में आई वे शब्द कहो गए। उस सरकार का हम बदला लेने के लिए तैयार खड़े आज। जो उनकी इच्छा कुछ ही करते रहो, हम उनसे हटेंगे नहीं। इनके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी जानकारी हासिल कर लेते हैं। जी क्या नाम है? संजीव कुमार। तो क्या लग रहा है जी, इस बार आपकी सीट तो काफी चर्चित है प्रदेश भर में। इस सीट पे जो है गठबंधन का ही प्रत्याशी जीतेगा, क्योंकि बीजेपी से यहाँ की जनता त्रस्त है। बेरोजगारी, महंगाई और बिजली बिल इतने ज़्यादा हैं, अब उसका जो है वो ही पूरे पाटने भारी हो रहे। 14 दिन में गन्ने का पेमेंट गए थे, पिछले साल का पेमेंट नहीं आया, नया तो कहाँ से देंगे ये? और कौन सा ये पेमेंट जो है अपना थोड़ा ही दे रहे हैं, तुम्हारा ही तो पेमेंट दे रहे, वही टाइम पे दवाया पहले, तो क्यों दे इस सरकार को वोट? नहीं, यहाँ सबने ज़्यादातर 2014 में वोट दिए, उसको 17 में वोट दिए, 19 में वोट दिए, लेकिन अब की बार सुपड़ा साफ होगा यहाँ से उसका। पिछले चुनाव में आपने भाजपा, हाँ भाजपा को वोट दिया था, पिछली बार नहीं 3 बार, 14, 17, 19, और अब की बार साफ सुपड़ा साफ है यहाँ से बीजेपी का। विधायक जी के कार्यों को लेकर क्या कहेंगे? विधायक जी का भी विधायक जी के कार्य से हम संतुष्ट हैं। इतने जय सरकार ने विधायक जी को कार्य करने दिया, उसने हमारी सड़कें बनाई है। हमारे यहाँ तहसीली भी जय विधायक जी लेके आए थे पहली बार, यानी यहाँ जो कुछ नहीं कराती है जय बीजेपी। ये बीजेपी की तो ये रोड देख लो जो युवा क्षेत्र है इसका, जय सुरेश राणा जी का, जो एक भी सड़क बन रही हो थाना भवन वाली, शहरी में गड्ढे हैं, मील में जाने का कोई रास्ता नहीं है यहाँ से। और वो तो बीजेपी के ही विधायक का क्षेत्र है, उनने तो वहीं काम नहीं किया। हमारे यहाँ तो क्या काम करेंगे वे लोग?
जो सांसद है प्रदीप चौधरी वो आए आपके क्षेत्र में? नहीं, कभी नहीं आए, कभी शिकल तभी नहीं जानते। वोट दिया था 2000? हाँ, वोट दिया था जी, कुछ नहीं किया उन्होंने भी यहाँ सीख जाए। जी ताऊ जी, आपने किसको वोट दिया था 2017-19 में? हमने भी उसे ही दिया था भाई, बीजेपी को ही। इस बार क्या करोगे? इस बार तो अपने वाले को देंगे भी का। अपने वाला कौन जी? हाँ, नायडू नाई दसन के साथ रहोगे? बिल्कुल लड़का। उनको लेकर तो काफी चर्चाएं हैं, उन पर काफी आरोप भाजपा लगा रही है। बस लगान तो जो कुछ भी लगाओ तो लगाएगी, हम आप साथ रहोगे? हाँ बिल्कुल। जी क्या नाम है? महावीर सिंह। महावीर सिंह जी, क्या करोगे इस बार? चुनाव आ गया है, क्या पिछली बार किसको वोट दिया? हमने तो पहले बता दिया, फिर सुन ले, हम तो लोक दल को वोट देते आए और लोक दल का गठबंधन है, उसे ही वोट देंगे। अब ये तो कितने ही परपंच फैला लो बीजेपी, या तो रास्ता कहीं जान को षड्यंत्र करवा लो इनमें, और इनका कोई काम नहीं पहले थे। ये तो पहले भी हमें भकाते हमें और अब भी भका रहे। यहाँ गन्ना मंत्री बना बैठा, कौन से मिल का पेमेंट करवा दिया ना, ये घर तो दिया करें क्या हमें? मारे पीछे हमें ये नुके हैं और हमने पेमेंट कर दिया। हाँ, तोहफा का देगा मुँह दे दिया ना, क्या दे दिया ना मैं? अरे इनका तो भाई बस क्या बताऊँ। जो आपके विधायक है नाई दसन, उनका भी 5 साल का कार्यकाल। 5 साल का कार्य नहीं, उनने तहसील बनवा दी, उनने सड़कें बनवा दी, इन्होंने क्या कर यहाँ से? ये तो ठाकुर यो प्रदीप बना बैठा, एक दिन भी नहीं आया यहाँ किसानों में, एक दिन भी, सकल भी नहीं जानते कौन है सांसद प्रदीप चौधरी। हाँ, इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानकारी हासिल करेंगे। जी भाई साहब, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आनंद वीर है जी। आनंदवीर जी, क्या करेंगे? चुनाव आ गया आपका, इस बार फिर एक बार फिर आपको वोट करने का मौका मिलेगा। हाँ जी, वोट देंगे, जमकर देंगे, गठबंधन को वोट देंगे। पहले किसको वोट दिया था? पहले भी हम लोकदल की गल थे, दूसरे लोकदल की गल है। पहले से ही आप? हाँ जी बिल्कुल, ऑलरेडी गल। तो इस बार गठबंधन के? हाँ जी बिल्कुल, गठबंधन में सीट समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई है। हाँ जी। तो कहा जा रहा है कि जहाँ समाजवादी पार्टी का सिंबल होगा वहाँ जाट वोटर भाजपा को वोट देगा, और जहाँ आरएलडी का होगा वहाँ आरएलडी को देगा। नहीं, ये बात गलत है, बिल्कुल गलत है जी। अफवाह फैलाई जा रही, क्योंकि ये बीजेपी की पार्टी वाले ऐसे यही, नहीं तो अफवाह फैलाने से काम है। मान लिया योगी जी कहे हमने 4.5 लाख नौकरी दी, नो बताओ 4.5 लाख मान लिया 24 करोड़ की आबादी यूपी की, क्या % की उन्होंने आबादी दी हमें बताओ। आप तो पढ़े लिखे हो, चलो हम मानते हैं, मैंने कहा 4.5 लाख है, क्या % है? आप तो पढ़े लिखे हो, बताओ हमें गुना भाग करके बताओ कहाँ है, कहीं हाशिए पे है कोई? यानी रोजगार की समस्या? रोजगार की भी है, महंगाई की भी है। देखो महंगाई कितनी हो रही, पहले मान लिया अब जब 200 रुपये किलो तेल बिक रहा उसका, सरसों का, पहले 100 रुपये था। मैंने कहा तुम्हारी आमदनी डबल कर देंगे, तो हमारी और घटती जा रही। और बताओ और क्या करें? कहाँ खाद मिल रहा है, कहाँ खाद मिल रही? इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई साहब, आप क्या करेंगे? जी हम तो गठबंधन के साथ है। पहले किसको वोट दिया था? पहले देखो हमने जो बात है भाजपा को वोट दिया था, पर ऐसी क्या नाराजगी है भारतीय जनता पार्टी से? नाराजगी ये है जी, देखो बच्चों का भविष्य उन्होंने बिल्कुल दांव पे लगा दिया। चुनावी प्रचार चल रहे, दबाकर चल रहे, स्कूल आज के टाइम पे बच्चों के बंद है, उनकी पढ़ाई बिल्कुल चौपट कर दी इन लोगों ने। अच्छा जी, दूसरी बात है जो रोजगार नहीं, इनने कुछ भी दिया, 4.5 लाख का हमने भर्ती कर दिया। आज लोग का 4.5 लाख का हिसाब दे दो, कौन सी गरीब है इनने भर्ती वैकेंसी पूरी, ठीक जी। और करोड़ की आबादी है। अच्छा जी, ये हमारे गन्ना मंत्री जी है जी, यहाँ से किया हमारे गन्ने का भाव नु देख लो, कभी मायावती जी आई थी 80,000 रुपये, तो वो 80 रुपये तो उन्होंने बढ़ा दिए थे जी। अब इन्होंने देख लो क्या दिया हमें 5 साल में, ठीक जी। तो ये मुद्दे है जी, यही काफी है। और प्लान कैराना प्लान का मुद्दा था अजी, कैराना में प्लान है ही कहाँ? प्लान है तो वो बीजेपी का प्लान है। किसने किया प्लान ये बताओ? किसी ने भी नहीं किया, किसी ने भी नहीं प्लान नहीं किया वहां से। ये तो इनका प्लान है बीजेपी का। और पब्लिक भी इब्जा जागरूक हो चुकी है, वो उनके भकाए में आने वाली नहीं है जी। अगर पब्लिक को भगाना चाहते हो तो वे उनके भकाए में नहीं आवेगी, अब चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी हो। तो इस बार आप बदलाव के मूड में हो? जी बिल्कुल, परिवर्तन चाहिए, जरूर चाहिए। जी आप क्या करेंगे? क्या नाम है जी आपका? राजवीर सिंह। राजवीर सिंह जी, क्या करेंगे? चुनाव आ गया नजदीक, पहले चरण में आप अपने मत का प्रयोग करेंगे, तो क्या लग रहा है इस बार? इस बार तो जीत लग रही है हमें, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी की। पिछले चुनाव में किसके साथ थे आप? पिछले चुनाव में बीजेपी वोट दी थी जी। इस बार क्यों नाराज हो इतने भाजपा से? 13 महीने किसान वहाँ बारिश में, आंधी में, ओले में पिट गया जी। इन्होंने एक शब्द किसान के बारे में जो बोल रहे हो, प्रधानमंत्री जी ने, मुख्यमंत्री जी ने कोई सा नहीं बोल रहा।
120 इतने किसान शहीद हुए, तो हम तो इस तक ज़्यादा नाराज है जी। इस तक ज़्यादा नाराज हम कभी हो नहीं सके और किसी तक, इस गवर्नमेंट तक सब तक। आपकी जो विधानसभा कैराना को लेकर तो पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश में इसको चुनावी मुद्दा बना रही है कैराना को। आज ये तो झूठी पार्टी है, इससे बड़ी झूठी पार्टी हो नहीं सकती हिंदुस्तान में, सबसे झूठी पार्टी है। और टीवी पर देख लो, सारे चैनल लिए खरीदे हुए हैं, सब पर भाजपा चल रही, हिंदू मुस्लिम चला रहे, धर्म के हिंदू आधार मुस्लिम पर वो चुनाव बिल्कुल लड़ते हैं जी, धार्मिक आधार पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हिंदू मुस्लिम इन्हें लड़वा दो, ये ऐसा कतई नहीं होगा अब यहाँ पे, बिल्कुल आपका नहीं होने का जी ऐसा। भाईचारे से चुनाव लड़ा जाएगा। भाईचारे तक विधायक जी के कार्य को लेकर क्या कहेंगे? आपके विधायक का भी 5 साल का कार्यकाल हो चुका है। बहुत अच्छा काम कर रहा है जी। सबसे बड़ा तो काम मेरे यहाँ तहसील बनाई है और सड़क भी बनाई जी। राणा जी ने देख लो, ये हाईवे जा रहा मेरे यहाँ को, शहर में गड्ढे गड्ढे। तो इसके अलावा कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी इनकी भी राय लेंगे। जी आपका क्या नाम है ताऊ जी? राजकुमार है जी। ताऊ जी क्या करोगे इस बार? मतलब जी सही दुआ वोट लोक दल को जयंत को। पहले किसको दिया था? पहले तो मैं से दिया था जी भाजपा को जी, हाँ, और प्रदीप को भी दिया था जी। लोकसभा में भी भाजपा के साथ रहे, तो सांसद जी ने कोई काम किया? जी हमें तो देखा भी नहीं हो, हमने कहा भी मगर मैं डब्बी आ जो हनी मैं डब्बी अंग बतेरे भाजपा को बहुत वोट दिए जी। ये भी कभी हैं कुछ पर आए नहीं जी, अपनी तरफ कभी नहीं आए। हाँ जी, तो इस बार मील का तो हमारा सा है जी, रास्ता भी नहीं। हाँ जी, बस हम तो अपने उसे जयंत को ही दे रहे जी वोट। जी भाई साहब आपका क्या नाम है? प्रमोद कुमार जी क्या करेंगे इस बार? चुनाव आ गया है, गठबंधन को वोट देंगे जी जोर शोर से। पिछले चुनाव में किसको दिया था? राष्ट्रीय लोकदल को दिए थे जी, इस बार फिर राष्ट्रीय लोकदल को देंगे गठबंधन को। तो क्या उम्मीदें हैं आपको राष्ट्रीय लोकदल और सपा के गठबंधन से? क्या जो वादे किए हैं उन्होंने कर पाएंगे? 300 यूनिट फ्री बिजली का भी सब वादे पूरे करेंगे जी। 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, गन्ने का पेमेंट 14 दिन में करवाओगे। गन्ने के पेमेंट का तो भारतीय जनता पार्टी ने भी वादा किया था। वह झूठी पार्टी है जी। तो आपको उम्मीद है जयंत चौधरी जी वादे करेंगे, सच्चे करेंगे। जी बाबा जी आप क्या करोगे, आप बताओ जी क्या करोगे बाबा जी? लोकदल को देंगे नहीं, पहले बीजेपी को देते जी। मैं मास्टर सरदार सिंह जो है जी, भाजपा बनाम जो है झूठिस्तान जी सही। ये झूठ की पार्टी है, जो कहती है वो वादे पूरे नहीं करती, और एक भी वादा आज तक न 14 दिन का पेमेंट, ना कोई जो है सरकारी नौकरी, जो भी कहा है इन्होंने सभी। अब एजेंट इतने छूटे हुए हैं, जो काम कहीं किसी दफ्तर में 100 रुपये दे का होता, आज 1000 रुपये दे के भी ये कहता है। कर्मचारी कहने लगे जी खर्चे बहुत हैं, महंगाई बढ़ गई, और पब्लिक को इतनी महंगाई ने दबा लिया कि जो पब्लिक बर्दाश्त भी नहीं कर रही। ताऊ जी वोट किसको दिया था आपने पिछले? वोट पीछे बीजेपी को दिया था। अब बीजेपी को जो है, मैं बीजेपी का बहुत पक्का समर्थक था, लेकिन चारों तरफ से जब देख देख के कि भाई जो है तुम्हारी पार्टी ने यह नहीं करा, यूँ नहीं करा, सब झूठे वादे, सारा झूठ बोल के जो है ये करागा, तो अब गए वोट नहीं देंगे इसे। पहले भाजपा को दिया, इस बार नाराज हो? बिल्कुल दिया जी, भाजपा को दिया, हमेशा भाजपा को दिया। ताऊ जी ऐसी क्या उम्मीदें थे जिन पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतर पाई? आपकी क्या उम्मीदें होंगी आपकी? हाँ, एक भी वादा पूरा नहीं करा। जो भी नौकरी सब में रिश्वत ले लेके जो है बीच के दलालों ने भर्ती करवाई, और जो सही लड़के थे वो एक का भी नंबर सही नहीं आया, सब दलालों के बीच में जो है सरकार जाली। तो इस बार बदलाव के मूड में हो? बदलाव के मूड में है जी 99%, लेकिन विपक्ष जरूर चाहिए। विपक्ष में किसको देखना चाहते हो? विपक्ष में जो भी जो है इनका सामना कर सके वो चाहे विपक्ष। अगर दो दुश्मन है, और यानी आप ऐसा चाहते हैं कि विपक्ष भी इतना कमजोर ना हो जितना पिछले चुनाव में हो गया? हाँ जी, विपक्ष जरूर आवे। बिना विपक्ष के जो है जनता का कार्य कोई सही नहीं हो सकता। तो ये कैराना विधानसभा क्षेत्र का ऊन कस्बा है, नगर पंचायत है। तो यहाँ के कुछ लोग हमारे साथ मौजूद थे जिनसे हमने 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चाएं ली।
आपको बता दें कि कैराना विधानसभा क्षेत्र, जैसे हम आपको पूर्व में बता चुके हैं, प्रदेश भर में चर्चित विधानसभा सीट है और समाजवादी पार्टी के नाहिद हसन इस बार विधायक हैं और समाजवादी पार्टी आरएलडी के गठबंधन इस बार चुनाव में है। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल को एकजुटता जो इनकी है इससे मजबूती मिलेगी। इसके अलावा हम आपको कैराना विधानसभा क्षेत्र के अन्य जो क्षेत्र हैं उनमें भी जाएंगे, गाँव में जाएंगे, उसकी भी ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। इसके लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अगर आप हमारी वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज भी